चलो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 7 चैप्टर 4। चैप्टर का नाम क्या है? हीट, हीट या फिर ऊष्मा। ठीक है, चलो चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा से क्या समझते हो? नहीं, ऊष्मा मतलब क्या होती है? गर्मी। हीट क्या है? गर्मी बेसिकली, है ना। कितना गर्म है कोई चीज़। अब मानो, उदाहरण देखो, मान लो मैं हूँ, ठीक है, अभी खड़ा हूँ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है। अब कोई दूसरा है, उसको बुखार है, तुमने उसका हाथ पकड़ा, तो गर्म कौन लगेगा तुम्हें? जिसको बुखार है वो गर्म लगेगा, है ना। तो तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें इसको छू के एहसास हुआ किसका? तापमान का। तो ऊष्मा को किससे मापा जाता है हमेशा? तापमान, टेम्परेचर। तापमान। कहाँ खुजली हो रही है? चलो चुप रहो, चलो चलो इधर ध्यान दो, वीडियो चल रही है, मजाक नहीं, चुप रहो। देखो, ठीक है, क्या बताया मैंने? टेम्परेचर। टेम्परेचर में या तो तुम्हें कोई चीज़ ठंडी लगेगी या कोई चीज़ तुम्हें गर्म। हाँ, ठंडा भी ऊष्मा से ही आपको पता चलता है। हम्म, हाँ, ऊष्मा का संचालन वगैरह था ना, करेंगे, सब करेंगे। ये चीज़ अभी तक समझ में आई कि ऊष्मा को मापोगे कैसे? क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है? तापमान। और तापमान या तो ठंडा लगेगा तुम्हें या गर्म लगेगा। मान लो तुम पहाड़ों में चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, तुमने बोला आर्टिकल 15 तो हट गया, अब मैं जाके घूम के आऊँगा, अपना वहाँ पे प्लॉट व्लॉट खरीदूंगा और वहीं पे खेती करूँगा अब, ठीक है। और तुम गए और यहाँ से गर्मियों के कपड़े ले गए, सर्दियों के कपड़े ही नहीं लेके गए, है ना। और वहाँ जाके फिर तुम्हें क्या लगेगी? ठंड। तुम्हें कपड़े खरीदने पड़ेंगे गर्म वाले, ऊन के कपड़े, है ना। और दूसरा मान लो कि यहाँ दिसंबर का टाइम था हरियाणा में, और तुम लोग मज़े में हो, सारे गर्म वर्म पहन के हो, और तुम चले गए राजस्थान के इसमें रेगिस्तान में। वहाँ जाके फिर तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे और गर्मी वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी क्या है? गर्मी है ना। तो तापमान समझ में आया तुम्हें? गर्म और ठंडा में फ़र्क पता चल गया, है ना। तो गर्म ठंडा कैसे देखा जाता है? कैसे देखा जाता है? एहसास करके, है ना, उसको छू के। पांच इंद्रियां होती है ना मानव शरीर की, तो उसमें से एक क्या होती है? स्किन, जिसको हम टच करके टेम्परेचर वगैरह सेंस कर सकते हैं। समझ में आया तुम लोग को? अब इसके बाद इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? इस चैप्टर में अभी हमने क्या पढ़ना है कि तापमान को मापा कैसे जाता है। इसके बहुत सारे, हाँ आ जाओ, ये देखो उठा, आ जाओ अंदर, ये उठा दो। तो तापमान को मापने के लिए जो थर्मोमीटर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जो तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। हम 3 या 4 प्रकार के थर्मोमीटर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, 3 या 4 प्रकार के। देखो, अब जो हमारा तापमान होता है उसको सिर्फ हाथ से नहीं मापा जाता, उसके लिए एक उपकरण भी बना, उसको हमने क्या बोला? हाँ, थर्मोमीटर। देखो, ये 2 शब्दों से मिलकर बना थर्मोमीटर, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ताप मापक। ताप मापक। देखो, किसी भी चीज़ को तुम अगर शब्द पढ़ोगे ना ध्यान से, तो तुम्हें कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये 2 से मिलना है। ताप, ताप मतलब गर्म, और मापक जो उसको मापे, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में थर्मो मतलब हीट, हीट, और मीटर मतलब जो उसको मापता है ना। याद हो गया ये चीज़, है ना, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है? ताप। ये क्या है? मापक। जो तापमान को मापे वो क्या कहलाता है? ताप मापक या फिर थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर के प्रकार पढ़ेंगे जो हम 7वीं क्लास की लैब में, जो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराऊंगा उन सबसे। थर्मोमीटर या फिर
ताप मापक, इसके प्रकार, है ना। तो सबसे पहला क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डॉक्टरी ताप मापक। समझ में आया तुम्हें ये चीज़, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, डॉक्टरी ताप मापक। हाँ, मरकरी वाला जो होता है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। आ जाओ अभी, वो अभी तो मेरे पास नहीं है, ऐसा ऐसा होता है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो तुम गए हो डॉक्टर के पास, वो क्या करता है, मैंने बोला ना आवाज़ ही, अनुशासन बनाए रखो। देखो इधर, मान लो यश खड़ा हो, इधर आओ, इधर खड़े हो। वो क्या करता है, जैसे ये है ना, वो बोलेगा मुंह खोलो, जीभ ऊपर करो, जीभ ऊपर कर, हाँ, और ऐसे रख के जीभ नीचे रखो और बंद। अरे रुको, हंसो नहीं, देखो तो ऐसा वो होता है ना। तो क्या होता है, ऐसे वो तापमान को मापता है। तो कम से कम 1 मिनट के लिए वो उसको उसके मुंह में रखता है, उसके बाद उसको निकाल लेता है। उसके बाद तुम देखोगे इसके पास एक शीशी सी होती है ना, उसके अंदर वो डबोता है और फिर कॉटन से उसको साफ करता है, जैसे साफ करके ला। समझ में आया तुम लोगों को, है ना। देखो जो डॉक्टरी ताप मापक होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पारा बोलते हैं ना, या फिर मरकरी, है ना। तो देखो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, एवरेज 37, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का। अधिकतम कितना हो सकता है, डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, 42। अधिकतम कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान एक मानव शरीर का कितना हो सकता है, 35। आवाज़ नहीं, देखो इधर, देखो इधर, अधिकतम तापमान मानव शरीर का कितना हो सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना होता है, 35 डिग्री से। जो तुम 98 कह रहे हो वो फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट। तो ये स्केल होते हैं तापमान मापने के, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तुम बस ये चीज़ समझो अभी, है ना। जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में अधिकतम मानव शरीर का 42 हो सकता है और न्यूनतम 35 हो सकता है। तो जो डॉक्टरी ताप मापक बनाया गया, तो उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी रखी गई, 42, और न्यूनतम कितनी रखी गई, 35। तो अभी हमने क्या देखा कि जो तापमान एक शरीर, मानवीय शरीर का अधिकतम कितना पहुंच सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम 35 डिग्री सेल्सियस। एक एवरेज तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हमारा ताप मापक बनाया गया, जो डॉक्टरी ताप मापक बनाया गया, जो उसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो माप क्षमता है वो कितनी है, 42 डिग्री, और न्यूनतम माप क्षमता कितनी है, 35 डिग्री। तो इसके यहाँ लिख दूँ, तुम्हें याद रहेगा, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक वो माप सकता है। कौन, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर या फिर डॉक्टरी ताप मापक। ये समझ में आ गया। अब है, हाँ, वो उसकी रेंज ज़्यादा होती है डिजिटल वाले की। तो अब देखो, लेकिन अब मानो मुझे 20 डिग्री सेल्सियस का कोई सॉल्यूशन है, उसको मापना है, तो उसके लिए हमें दूसरा ताप मापक चाहिएगा। डॉक्टरी ताप मापक से नहीं कर सकते ना उसको, है ना। तो उसके लिए एक नया ताप मापक बनाया गया, उसको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी ताप थर्मोमीटर। दूसरा कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रयोगशाला ताप मापक।
प्रयोगशाला ताप मापक। देव खड़ा रहे सीधा। प्रयोगशाला तापमापक, ये समझ में आया तुम्हें, है ना। अभी जो प्रयोगशाला तापमापक होता है, जैसे जो डॉक्टरी तापमापक होता है ना, वो इतना ही होता है, लगभग हाइट इतनी होती है उसकी। लेकिन जो लेबोरेटरी तापमापक होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, मान लो इतने के आसपास होता है वो, है ना। ये इतना होता है और वो इतना होता है। मैं दिखाऊंगा लैब में तुम लोग को, ठीक है। और उसकी रेंज भी बढ़ जाती है, बता रहा हूँ ना, ये अभी समझाऊंगा। प्रयोगशाला में जो तापमापक का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रयोगशाला तापमापक, है ना। और इसकी रेंज ध्यान रखने वाली है। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो डॉक्टरी तापमापक 35 से 42, और जो हम लैब में यूज़ करते हैं तापमापक, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस वगैरह का तापमान देखना होता है, तो उसमें उसकी रेंज क्या होती है, बढ़ जाती है। और उसमें क्या हो जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ समझ में आई सबको, है ना। अब एक तीसरा तापमापक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तीसरा तापमापक जो हम पढ़ेंगे, ये दोनों लिख लिए सबने, मिटा दे इसको। अब देखो, जैसे हमारा डॉक्टरी हो गया, प्रयोगशाला वाला हो गया। अब मान लो हमारा जो वातावरण है उसमें जो हमारा वेदर है ना, मौसम है, उसका तापमान अगर हमें मापना है तो ना तो हम इसे माप सकते हैं, है ना, क्योंकि वातावरण कोई इंसान तो है नहीं जिसके मुंह में थर्मोमीटर दे दिया और नाप लिया, है ना। और ना प्रयोगशाला वाला दे सकते, ना उससे माप सकते। तो इसके लिए एक अलग तापमापक प्रयोग किया जाता है जिससे हम हमारे मौसम का तापमान मापते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो सियाचिन है जम्मू कश्मीर में, ऊपर पहाड़ों में, वहाँ का तापमान -30, -32, -40 भी पहुँच जाता है कई बार, है ना। तो ये तो फेल हो जाएगा वहाँ, है ना। और जो राजस्थान होता है, कई बार वहाँ मतलब इतना तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वहाँ के लिए भी अलग तापमापक प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, 50 के आसपास पहुँच जाता होगा वहाँ भी, ठीक है। तो ऐसे तापमापक को क्या कहते हैं, तीसरे प्रकार का बटन है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। लिखना, पूरा लिख लेना तुम लोग। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम तापमापक। ये कॉपियों की आवाज़ क्यों हो रही है, बंद रखो, मैंने बोला ना कॉपी बंद रखो। चलो, ये समझाया, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर या फिर अधिकतम न्यूनतम तापमापक। तुम लोगों ने देखा न्यूज़ देखते तुम लोग घरों में, तो उसमें कहते हैं ना कि आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान इतना रहेगा और न्यूनतम तापमान इतना रहेगा, है ना। हाँ, तो जो मौसम का तापमान देखा जाता है वो किसे देखा जाता है, अधिकतम न्यूनतम तापमापक, ठीक है। नाम है बस एक, वो तो कुछ नहीं। ट्री क्या करते हैं, पहले मरकरी वाला भी करते थे, और इसमें आजकल जो आ गया है वो एक डिजिटल भी आ गया है ना। इसमें दूसरा क्या होता है, डिजिटल। डिजिटल में क्या होता है, सेल डलते हैं और वो तापमान माप तक है। चलो अब आवाज़ नहीं, देखो इधर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर हो गया। अभी इसके बाद हमारा यहाँ पे थर्मोमीटर ख़त्म हो जाता है। अभी हम कुछ नया पढ़ेंगे, चलो हम पढ़ेंगे क्या, टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम, ऊष्मा का स्थानांतरण, या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या है, क्या पढ़ाऊंगा मैं, ऊष्मा का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट।
देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थान का अंतर, स्थान में अंतर, स्थानांतरण किसका, ऊष्मा का। ऊष्मा मतलब हीट, हीट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे तुम्हें बोला जाता है, मान लो ये लोहे का है, ठीक है, मान लो ये किसका है, लोहे का, और यहाँ पर मैंने क्या जला दी, एक बर्नर लगा के यहाँ पर मैंने आग जला दी। क्या जला दी, आग। अब इसके ऊपर इसे लोहे का रख दिया, क्या रख दिया, लोहे का स्केल। तो अब थोड़ी देर बाद जो मेरा हाथ है यहाँ पर, क्या उसको स्केल गर्म लगेगा, लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हीट तो सिर्फ यहाँ पे आ रही है ना, इसकी जो लपटें हैं या ऊष्मा है। चलो इधर देखो, क्या पढ़ रहे हैं हम, ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो स्थान, नाम से ही पता चला, ऊष्मा मतलब हीट, हीट का स्थान में अंतर आना, है ना। कुछ याद करने की जरूरत नहीं तुम लोग को, नाम से ही पता चलेगा, ऊष्मा का स्थान में अंतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। मान लो एक ही बर्नर है ना, लैब में हम दिखाऊंगा तुम लोगों को। बर्नर है, इसके मैंने आग लगा दी लाइटर से, और ये मैंने लोहे का स्केल यहाँ पर रख दिया, है ना। तो मुझे बताओ, क्या मेरे हाथ को थोड़ी देर बाद ये स्केल गर्म लगने लगेगा, हाँ लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा, हाँ बिल्कुल बोला, क्योंकि जो आयरन है, जो लोहा है, हाँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन हम तो बोलोगे सर कंडक्टर क्या होता है, तो इस चीज़ को देखते हैं अब हम, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का